सीतामढ़ी जिले के पुपरी नगर परिषद द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों पर अब जनता ने सवाल खड़े करना शुरू कर दिए हैं। नगर परिषद द्वारा कराए जा रहे कामों में भारी अनियमितता और भ्रष्टाचार देखने को मिल रही है। भाजपा से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद पर विकास कार्यों के नाम पर लूट का आरोप लगाया है। ताजा मामला पुपरी क्षेत्र के स्थित तालाबों के सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार से जुड़ा हुआ है। भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मनमाने तरीके से तालाबों के सौंदर्यीकरण के नाम पर पैसे की उगाही की जा रही है। करोड़ों की लागत के बाद भी तालाबों को न तो अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है, न ही उसमें व्याप्त कचरे की सफाई हो रही है। केवल खानापूर्ति ही की जा रही है। तालाबों के चारों तरफ इतना अतिक्रमण है कि तालाबों का आकार अब कुएं जैसा हो गया है। उनका आरोप है कि एक ही तालाब के नाम पर अलग अलग तरीके से कई फंड जारी कर दिए गए हैं और फिर तालाबों का बुरा हाल है। पुपरी बाजार के बीचों बीच स्थित तालाब, जिनमें कभी पंचेश्वरनाथ पोखर के नाम पर, तो कभी लाल मंदिर पोखर के नाम पर, तो कभी धर्मशाला पोखर के नाम पर टेंडर जारी किया जाता है। इसके बावजूद पोखर का हाल बेहाल है। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम लोगों ने अलग अलग मंचों पर इस लूट और भ्रष्टाचार को लेकर आवाज उठाई है, फिर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आइए हम आपको भाजपा से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं के बयान सुनाते हैं। यही है पंचेश्वरनाथ मंदिर पोखर, तो कभी लाल मंदिर के नाम पर, कभी बाबा पंचेश्वरनाथ मंदिर के नाम पर, तो कभी गोपाल धर्मशाला के नाम पर टेंडर होता है। ठीक है, एक ही पोखर तीन नाम से टेंडर होता है और नगर परिषद का जो भी पदाधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो, वो लूट मचाया हुआ है। ये देखिए, एक 2 नंबर होता है, 3 नंबर ईटा से काम हो रहा है। खड़वा देखिए, सर है, ये मुजफ्फरपुर फैक्ट्री में बनता है, 40 रुपये किलो मिलता है। कचरा से ही छड़ बनता है, इससे ही ढलाई किया जा रहा है। ये देखिए, बस हो गया। अब पूरा पोखर में कचरा उसी तरह है। अब देखिए कितना का नाली और लाइटिंग का पाइप इसी में गिरा हुआ है। देखिए कचरा क्या लगा हुआ है, श्रीमान दिखलाइए लोगों को। और लोकल छड़ से, लोकल ईंटा से कुछ दिन पहले ही निर्माण हुआ है। ठीक है, मतलब 1.5 साल बीतता नहीं है कि एक नया टेंडर हो जाता है। कभी पंचेश्वरनाथ मंदिर के नाम पर, तो कभी बाबा लाल मंदिर के नाम पे लूट मचाया हुआ है। जब नगर पंचायत था तब भी काम हो रहा था, उस समय भी लूट था। आज नगर परिषद हुआ तब भी यही लूट हो रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी के नगर मंडल अध्यक्ष और विश्व सूत्री उपाध्यक्ष होने के नाते इस अतिक्रमण के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं। अगर अविलंब इस की क्वालिटी और काम में अगर सुधार नहीं हुआ तो हम लोग आगे जाकर कंप्लेन करेंगे। भ्रष्टाचार तो इतना है कि इसका एक ग्रंथ लिखा जा सकता है। कितना बार निर्माण होगा से हमको समझ में नहीं आ रहा है। कह रहे हैं ना कि 1.5 साल 2 साल पर एक टेंडर निकाल दिया जा रहा है और पूरे पुपरी के जनता को आंख में धूल झोंकने का काम नगर परिषद के द्वारा किया जाता है। विधायक का भी फंड से मिला हुआ है। जी हाँ, इससे पहले माननीय दिलीप राय जी विधायक हुआ करते थे हमारे सुरसंड का। उस समय विधायक फंड से भी इसका काम हुआ था। करोड़ों का उगाही किया जा रहा है। इससे पहले नगर परिषद का जो नगर पंचायत का जो चेयरमैन हुआ करता था, उस सब भी इस लूट में सहभागिता किए हुआ है। सुने हैं कि जो इससे पहले जो यहाँ के चेयरमैन थे, हाँ, उन्हीं को ये टेंडर मिला इस पोखर का। सही बात है, वही का आदमी मुंशी अभी यहाँ पे खड़ा है, काम हो रहा है 3 नंबर ईटा से। मतलब वो उनके रीजन में भी पोखर का निर्माण कार्य हुआ था। वो निर्माण कितना बार हुआ है। तब जो अभी जिनका ये टेंडर है उनके रीजन में भी अगर कमजोर काम नहीं किए रहते तो फिर टेंडरवा कैसे मिलता उसको। आज पुपरी जनकपुर रोड नगर परिषद के विभिन्न पोखर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, किंतु भारी अनियमितता है। जो भी टेंडर के हिसाब से एस्टीमेट है उसके अनुसार काम नहीं हो रहा। दूसरी बात, बड़े पैमाने पर बिना नापी के जमीन का अतिक्रमण करा करके निर्माण कराया जा रहा है। वो भी निर्माण गलत है। हम अनुरोध करेंगे कि पुपरी की जनता से, पुपरी के जनप्रतिनिधि
जिनको जनता ने जिता के भेजा, जब नगर पंचायत था तब, आज नगर परिषद हो गया जनकपुर रोड, तब भी यही हाल है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप जनप्रतिनिधि अपने कर्तव्य का निर्वाह सही ढंग से करें, और ये जो निर्माण कार्य है ये गुणवत्तापूर्ण नहीं है। पहले भी निर्माण हुआ था, देख लीजिए क्या हाल है, सारा पेशाब आज पोखर में आ रहा है। और पिछले बार बाढ़ छठ के समय जब बुरना नदी में बाढ़ छठ की बात नहीं हो रही थी, तो पोखर में तो कम से कम आगे से छठ हो, ये सब साफ सफाई बिना किए, बिना कचरा को हटाए, फिर वही काम किया जा रहा है। अगर इस पर नहीं ध्यान दिया गया तो सारे लोगों को हाई कोर्ट में हम घसीटेंगे और हम जो भी अतिक्रमण है उसको मुक्त कराएंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं यह पंचेश्वरनाथ मंदिर का पोखर है, पुपरी का ऐतिहासिक पोखर है यह। कभी इसमें नागेश्वर पंचेश्वरनाथ मंदिर के नाम पर, कभी धर्मशाला के नाम पर, कभी लाल मंदिर के पोखर के नाम पर इसका बार बार प्रत्येक साल इसका टेंडर होता है। करोड़ों करोड़ रुपए का लूट हो रहा है। आप देखिए अभी यह निर्माण कार्य चल रहा है, आप देख सकते हैं कि वहाँ ईंटा अभी उखड़ रहा है। आप देखिए वहाँ ईंटा उखड़ा हुआ है, अभी यह निर्माण कार्य चल ही रहा है और इसको कल जोड़ा है। और देखिए इस तक कितना घटिया निर्माण है, इसमें गुणवत्ता की अनदेखी की जा रही है और ये पोखर में लूट खसोट चल रहा है। इस पोखर में इससे पहले भी अभी जो ठेकेदार है इससे पहले अब जब वो चेयरमैन थे तो उन्होंने अपने मित्र को इसका टेंडर देके और करोड़ों की राशि की लूट की। अभी फिर हुए स्वयं टेंडर डाले हुए हैं, उनके निर्देश में काम हो रहा है। और देखिए ये 3 नंबर ईंटा है और किस तरह से पोखरी का आकार छोटा कर दिया गया है। इसका नापी करा के, इसका भी नापी करा के जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, सारे लोगों को खाली करा के पोखरी का सही से उड़ाही करा के और सही से गुणवत्तापूर्ण निर्माण हो, यह हम लोग चाहते हैं पुपरी के लोग। नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे, जन आंदोलन करेंगे और इसकी उच्च स्तरीय जांच कराएंगे। ये जो पोखर का निर्माण कार्य चल रहा है जिस पोखर का, तो आप लोग का क्या डिमांड है इसको लेके? डिमांड यही है कि पुपरी नगर परिषद जनकपुर रोड के जितने भी कार्यपालक पदाधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि हैं और यहाँ की आम जनता है, जो पोखर का बिना अतिक्रमण मुक्त कराए हुए आज जो निर्माण हो रहा है उस पर हम लोग का आपत्ति है। हम सारे पदाधिकारी से, जनप्रतिनिधि से हम अनुरोध करते हैं कि वो पहले नापी करा करके, ये पोखर 35 कट्ठा का है, उसका नापी करा करके तब इस पे निर्माण हो। अन्यथा हम ITI के माध्यम से भी हम सवाल पूछने जा रहे हैं, RTI के माध्यम से। हाँ, और हम अगर नहीं ये लोग मानेंगे तो सारे पदाधिकारी को, जनप्रतिनिधि को हम हाई कोर्ट तक घसीटेंगे और 35 कट्ठा ये पूरा कर दे, उसके बाद निर्माण करावे। हम लोग का यही मांग है। ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। देख लीजिए ये पोखर का स्थिति जो अभी है, ये कुआं बना दिया है बिना सफाई किए हुए। इसका जो है जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। क्या इसमें छठ हो सकता है? इसलिए इस पर अविलंब जो उच्च पदाधिकारी हैं उनसे अनुरोध है। हमने SDO साहब को भी बात किया, उनके व्हाट्सएप पर भेजा, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं स्थल निरीक्षण करूंगा, लेकिन क्या किए नहीं किए कोई बिना नापी का, कहीं भी कोई सीमा नहीं दिए हुए हैं कि नापी हुआ तो कहां तक हुआ, कोई न खुट्टा गड़ा है न कोई चिन्ह दिया गया है और मनमानी करके अपना काम अपने ढंग से जैसे मन तैसे करा रहा है। आप लोग का विरोध सिर्फ एक पोखर को लेकर है कि और भी? नहीं, पुपरी नगर परिषद के क्षेत्र में जितने भी पोखर हैं सभी पर है। और मुझे आपत्ति है कि बार बार 2 साल 3 साल, एक बार सीताराम यादव जी पंचेश्वरनाथ पोखर में भी 2.25 करोड़ रुपया का फंड आया, उसका क्या काम हुआ जाके देखिए हर्ष। जबकि 2 बगल मंदिर है, एक बगल धर्मशाला था जो आज निजी व्यक्ति का हो गया। इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है और पुपरी के धरोहर को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। ये जो पोखर का काम आप लोग देख रहे हैं, आप पत्रकार महोदय हैं, देखिए काम को। इस तरीका से कहीं काम होता है? ये नगर परिषद के द्वारा पूरे पुपरी नगर परिषद में एक स्कैम चलाया जा रहा है। एक तरीका से पूरा लूट घसोट का बाजार गर्म है। इसमें प्रशासन हो या जनप्रतिनिधि हो,
सभी के मिली भगत से ये अभी पूरे पुपरी में 4, जहाँ तक हमें जानकारी है कि 4 पोखर का उद्धार कार्य चल रहा है, 7 पोखर का उद्धार कार्य चल रहा है, जिसमें पंजेश्वरनाथ मंदिर के नजदीक एक तालाब है। उस तालाब का कभी टेंडर पंजेश्वरनाथ मंदिर के नाम पर किया जाता है, कभी लाल मंदिर के नाम पर किया जाता है, कभी धर्मशाला पोखर के नाम पर किया जाता है। और हमारे इससे पूर्व जो माननीय विधायक दिलीप राय जी थे, उनके द्वारा भी फंड दिया गया था पोखर के उद्धार के लिए। ये सुशासन की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता होने के नाते, अध्यक्ष होने के नाते और विश्व सूत्री के उपाध्यक्ष होने के नाते हम खबरदार करते हैं वैसे जनप्रतिनिधि और वैसे प्रशासनिक पदाधिकारी को कि अविलंब इस लूट घसोट पर विराम लगावे, नहीं तो इसकी उच्च स्तरीय जांच हम लोग करवाएंगे। मेरा कहना है कि नगर परिषद जनकपुर रोड के द्वारा ये बौद्धूसा पोखर का जो जीर्णोद्धार के लिए जो फंड आया हुआ है, उसमें मेरा कहना है कि पहले चारों तरफ जो 140 डिसमिल लगभग 1.25 एकड़ जमीन जो बौद्धूसा पोखर के नाम से है, उसको एकदम से चिन्हित करके पाइलिंग करके तब चारों तरफ से सड़क का निर्माण किया जाए। फिर उसके बाद नाला का निर्माण है। अभी देखिए चारों तरफ से कचरा का, घर का, लैट्रिन का, बाथरूम का, चापाकल का, सबका पानी गिर रहा है। ये कैसा निर्माण हो रहा है? एक तरफ से ये बन गया हुआ है, देखिए पूरा उखड़ा हुआ है। बताइए, कोई ईमानदारी नहीं है। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को कहा जा रहा है उन्होंने कि हमने नापी कराया, नापी के यहाँ कोई भी पाइलिंग नहीं दिया गया है। मैं चाहता हूं कि ईमानदारी से इसका नापी करवा के पाइलिंग करके नाला का निर्माण करते हुए इसका जीर्णोद्धार किया जाए। अब कचरा भी देखिए अभी तक नहीं निकाला गया, पूरा कचरा यूं ही पड़ा हुआ है। ठेकेदार का कहना है मेरा काम है निर्माण करना, कचरा निकालना नहीं। अरे जीर्णोद्धार में क्या कचरा नहीं आता है? कचरा के होते हुए आप काम कर दीजिएगा। हाँ, इसी प्रकार से पुपरी के जितना नगर परिषद के जितने भी 7 पोखर है, सभी पोखर में अभी भी कचरा भरा हुआ है और सब जगह लूट खसोट मचा हुआ है। मेरा कहना है ईमानदारी से काम किया जाए और कुछ नहीं। धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ बौद्धूसा पोखर पुपरी के हृदय स्थल में स्थापित है और यह 35 कट्ठा का पोखर आज सिमट के चारों बगल लोगों ने इसका अतिक्रमण कर लिया है, अपने गंदे नाले का पानी बहाते हैं, पक्का निर्माण कर लिए हैं। इसमें जो जिस जमीन मालिक का पोखर पहले था, उन्होंने इसके लिए आवेदन दिया नगर परिषद कार्यालय में इसके नापी के लिए, और लूट खसोट और पार्टियों के मकान जो अतिक्रमणकारी है उनके मिलीभगत से अमीन ने जैसे तैसे नापी कर दिया और पोखर का आकार बहुत छोटा कर दिया गया है। हमारा नगर परिषद के पदाधिकारी से मांग है कि इसका नापी कराया जाए और नापी करके सीमांकन कराया जाए। सीमांकन कराने के बाद हम लोग भी इसको अपने प्राइवेट स्तर से इसका अमीन रख के नापी करवाएंगे और अगर चिन्हित दोषी लोग पाए जाएंगे इसमें, तो हम लोग इस मामले को हाई कोर्ट तक ले जाएंगे, हाई कोर्ट तक लड़ेंगे, न्यायालय में घसीटेंगे वैसे लोगों को।